नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूंगी कि आखिर डायबिटीज़ होती क्या है और इससे बचने के लिए हमें करना क्या होता है। जी हाँ, अगर आप बात करें आज की तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे इंडिया में ही आप ये मान सकते हैं कि कम से कम 7.5 करोड़ मरीज़ हैं डायबिटीज़ के और ये अनुमान किया जा रहा है कि 2024 तक 12.5 करोड़ पेशेंट हो जाएंगे डायबिटीज़ के। पिछले कुछ टाइम में ही डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 70 से 75 लाख पेशेंट्स की डेथ हुई है डायबिटीज़ की वजह से। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत जब होती है तो बहुत ही मामूली लक्षणों के साथ होती है, लेकिन अगर ये डायग्नोज ना हो पाए, अगर ये प्रॉपरली ट्रीट ना हो पाए और अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय रहते आपने नहीं किया तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, दवाइयों से भी वो कंट्रोल में नहीं आती है और कहीं ना कहीं जो ये शुगर है आपके ब्लड में बहते बहते आपके ऐसे अंगों को ख़राब करती है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जैसे आपका नर्व्स हो गई, आपके किडनीज़ हो गए, आपकी आंखें हो गई, ये ऐसी ऑर्गन्स हैं जो आप जिसके बिना सोच नहीं सकते हैं अपनी लिविंग के बारे में। तो ये ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाते हैं और ये ऐसी डैमेज होती है जो परमानेंट होती है। तो आपको ये ध्यान लेना चाहिए कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो आप समय रहते अपने डाइट में चेंज करके, एक्सरसाइज में चेंज करके और थोड़ी बहुत ऐसी मेडिकेशंस लेके जो आपके पैनक्रियाज को एक्टिव करें, अपनी डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने वाइटल ऑर्गन्स को आप बचा सकते हैं। थोड़ा जान लेते हैं कि डायबिटीज़ आखिर होती क्यों है। हम जो भी खाना खाते हैं वो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज आपके पूरे ब्लड में घूमती है और आपके सेल्स उस ग्लूकोज को लेके ब्रेक करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपकी दिनचर्या के छोटे बड़े हर काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी आपको मिलती है ग्लूकोज से। लेकिन इस ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए इंसुलिन और ये इंसुलिन मिलती है आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना बंद कर चुका होता है, उसके बीटा सेल्स नष्ट हो चुके होते हैं, तो आपको इंसुलिन आपके एनवायरनमेंट से, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपकी इंसुलिन आपका शरीर बना तो रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। दोनों ही केस में आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोनों ही केस में आपको एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट कंपैरेटिवली कम हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ है जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हुई है और ये आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपको बस ये जानना है कि किस तरीके का खाना आपको खाना है, किस तरीके की एक्सरसाइज आपको करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। शुगर कंट्रोल करने के लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का सहारा लें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिकेशंस कभी भी कॉज पे काम नहीं करती, वो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं। तो जब आपको डायबिटीज़ को अपनी जड़ से ख़त्म करना है तो पैनक्रियाज को एक्टिव करवाना, इंसुलिन को सिक्रीट करवाना ज़रूरी हो जाता है। और आयुर्वेद में जो भी मेडिसिन्स हैं वो कॉज पे काम करती हैं, आपके पैनक्रियाज को एक्टिव करती हैं और वो काफ़ी हद तक आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर देती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर डायबिटीज़ होती क्यों है, किन कारणों से होती है, कितने तरह की होती है और आप क्या कर सकते हैं अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।